चनपटिया के विधायक आप पर कह रहे हैं कि 50 करोड़ की गाड़ी से आप चल रहे हैं। हम टोयोटा को एक लेटर लिखने वाले हैं कि डियर टोयोटा, आप बताइए कि आपका जो है फॉर्च्यूनर का कौन सा मॉडल जो है भारत में 50 करोड़ रुपया में लॉन्च हुआ है। और उनको इस बात का बेहद दर्द है कि मैं चुनाव हार गया और हारने के बाद मैं फॉर्च्यूनर पे कैसे चलता हूँ। वो जीत के जो है वो स्कॉर्पियो क्लासिक पे चलते थे, विधायक बनने के बाद जो है वो फॉर्च्यूनर पे चढ़ गए तो ठीक है। हम हार के जो है मेहनत करके यूट्यूब से पैसा कमा के फॉर्च्यूनर पे चढ़ रहे हैं तो उनको दिक्कत है। और 50 करोड़ का फॉर्च्यूनर, हम टोयोटा को लेटर भी लिखने वाले 1-2 दिन में कि आप बताइए कि टोयोटा का जो है फॉर्च्यूनर का कौन सा मॉडल है, GR स्पोर्ट है या कौन सा है, लीजेंडर है कि कौन सा है, वो जो है 50 करोड़ का है। उनको शायद से लग रहा है कि हमारे फॉर्च्यूनर का जो टायर है ना उसमें यूरिया भर दिया गया है। यूरिया, चूंकि उनके लिए जो है यूरिया ही सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ है। उनके जीवन का सबसे कीमती चीज़ यूरिया और सीमेंट है, क्योंकि बिजनेस है उनका यूरिया और सीमेंट का। तो उनको लगता है कि कहीं इसके टायर में जो है यूरिया भरा होगा, इसलिए जो है फॉर्च्यूनर जो है महंगा हो गया। या उनको समझ में नहीं आया होगा कि 50 लाख और करोड़ में जो है 2 जीरो का अंतर होता है। ये हो सकता है, क्योंकि उतने पढ़े लिखे नहीं है। तो आप इस बार चनपटिया से चुनाव लड़ने वाले हैं? एकदम। और बाकी पार्टियों की अगर हम बात करें, जैसे कांग्रेस इस बार अभी वोटर अधिकार यात्रा निकाली हुई है, तो क्या आपको लग रहा है क्या वहाँ पे राहुल गांधी को सबसे पहले जो है ना तेलंगाना के सीएम ने जो स्टेटमेंट दिया था, तेलंगाना डीएनए इज फार बेटर देन बिहार डीएनए, उस पे माफी मांगना चाहिए और उसके बाद से जो है वोटर अधिकार रैली में जो है बिहार में आना चाहिए। आप अपने मुख्यमंत्री से जो है बिहारियों का अपमान कराते हैं और आप आते हैं जो है यहाँ पे अधिकार की बात करने। चुनाव खत्म हो जाएगा, उसके बाद से कितने दिन बाद आएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। तो आप आइए, ठीक है, चलिए, स्वागत है। चुनाव है तो हर एक पार्टियों के नेता लोग जो हैं आएंगे, चुनाव प्रचार करेंगे, स्वागत है। लेकिन बिहार का कांग्रेस का जिस नेता ने जो है बिहारियों का अपमान किया था, उसके लिए पहले राहुल गांधी को माफी मांग लेना चाहिए। भीड़ तो काफी इकट्ठा हो रही है यात्रा के दौरान। कौन से राज्य में सबसे ज्यादा भीड़ इकट्ठा होता है? बिहार में ही। हर किसी के रैली में, मोदी जी के भी रैली में, हर किसी के रैली, प्रशांत किशोर की भी रैली में। हाँ, और प्रशांत किशोर की रैली पर ये आरोप भी लगते रहा है कि उन 500 रुपए दे के बस में भर भर के लोग करते हैं। आरोप जो है किस पे लगता है वो आपको भी पता है। नहीं, प्रशांत किशोर, बहुत सारे वीडियोस ऐसे हैं, लोकल जर्नलिस्ट ऐसे हैं जो बताते हैं ये सारे। वो सबको पता है, ठीक है, वो सबको पता है। वो बहुत सारे यूट्यूब पे भी वीडियो आया कैसे आशा, सेविका, सहायिका, आंगनबाड़ी के कर्मी को जो है सरकारी कॉलेज, यूनिवर्सिटी के बच्चों को जो है रैलियों में लेके जाया जाता है। वो सबको पता है कैसे जो है पूरा तंत्र, सरकारी तंत्र लग जाता है, वो सबको लेके जाता है। आप प्रधानमंत्री मोदी की रैली की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। हर किसी के रैली में कुछ भीड़ जो है वो मैनेजमेंट के थ्रू लाया जाता है और हर किसी की रैली में कुछ लोग स्वेच्छा से आते हैं, कुछ लोग स्वेच्छा से आते हैं। और प्रशांत किशोर जी की भी रैली में हो सकता है, ये मोदी जी के भी रैली में हो सकता है, हर किसी के रैली में हो सकता है। बात यहाँ पे ये है कि भीड़ आ रहा है और सबके रैलियों में भीड़ आ रहा है, यही ना बात है। बिल्कुल। यही सभी लोग जो है गुजरात में रैली करते हैं तो भीड़ क्यों नहीं आता है, तमिलनाडु में करते हैं तो भीड़ क्यों नहीं आता है। तमिलनाडु में होगा, भीड़ आएगा। 2 महीना में एगो कीजिएगा तो भीड़ आएगा, 2 महीना में एगो कीजिएगा तो भीड़ आएगा। चलते चलते आपको भीड़ नहीं दिखाई देगा। वहां पे जैसे थलापति विजय 2 महीना में एगो रैली करते हैं या रोड शो करते हैं तो उसमें भीड़ आ जाता है। एम के स्टालिन भी जो है 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने में करते हैं तो आ जाता है। यहाँ पे भीड़ आ जाता है, क्यों? क्योंकि बेरोजगार लोग हैं, काम से फ्री हैं, इसलिए जो है चलो नेताजी आ गए तो भीड़ आ गया। ये सच्चाई है और इसका सबसे बड़ा कारण बेरोजगारी ही है और बेरोजगारी को रोकने का सबसे बड़ा जरिया जनसुराज है और हमारे पास आइडिया है। हम ही लोग जो है बेरोजगारी को रोक सकते हैं, वरना ये लोग बेरोजगारी को रोकने का प्रयास कभी नहीं करेंगे। और बाकी तो पिछले 20 साल से लोग तो देख ही रहे हैं। जब एलपीजी आया, लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, तो उस समय सोचा गया कि बाहर की कंपनियां जब भारत में आएगी तो सस्ते मजदूरों की जरूरत पड़ेगी। दुनिया में उस समय सबसे सस्ता मजदूर जो है वो चाइना में था। तो भारत में भी कंपनियां आ रही थी तो सबसे किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को जो है प्रायोरिटी, सबसे पहला प्रायोरिटी चाहिए होता है सेफ्टी और सस्ता वर्कर।
तो उस समय लालू जी मुख्यमंत्री थे बिहार के, और उन्होंने बोला क्या कि हम बिहार से देंगे सस्ता मजदूर, और उसके बाद से बिहार की फैक्ट्रियों को बंद करना शुरू कर दिया गया, और उसके बाद से सस्ते मजदूर जाने शुरू हो गए। आज के समय में चाइना में मजदूरी का रेट बढ़ गया है, बांग्लादेश में सबसे सस्ता मजदूरी है आज के समय में, और उतना ही सस्ता मजदूरी जो है ना बिहार में करना चाहते हैं ये लोग, उतना ही सस्ता मजदूरी। और इसलिए जो है ना बिहार में जो है इंडस्ट्री नहीं लगा रहे, ताकि बिहार के लोग जो है मजबूरी में जाके दूसरे जगह पे मार खा के, अभी महाराष्ट्र में भाषा के नाम पे मार खा रहे हैं कि नहीं बिहार के लोग, मार खा के जो है वहाँ पे जो है मजबूरी में काम करें। और जैसे ही बाहर मारा पीटा जाएगा, 12 घंटा काम कराया जाएगा, और बिहार में मान लीजिए सड़क सही हो, बिजली सही हो, बिहार में ब्लॉक की स्थिति सही हो, हॉस्पिटल की स्थिति सही हो, स्कूल कॉलेज सही हो, तो वो आदमी मार खाने के लिए बाहर नहीं रहेगा, कहेगा कि भले 2 कट्टा खेते जोतेंगे लेकिन बिहार में चले आएंगे। लेकिन उसको क्या किया जाता है कि बिहार में आओगे तो जिंदा मर जाओगे, अस्पताल में जाओगे इलाज कराने तो मर जाओगे, तो वो डर के मारे भाग जाता है कि भाई भले मार खा लेंगे वहां पे लेकिन जिंदा तो रहेंगे कम से कम, क्योंकि बिहार में अस्पताल सही नहीं है, बच्चे पढ़ाने के लिए स्कूल सही नहीं है, ब्लॉक सही नहीं है, अंचल सही नहीं है, थाना सही नहीं है, और इसलिए उसको जो है ऐसा व्यवस्था कर दिया गया है बिहार में, बिहार के नेताओं के द्वारा, कि पलायन ही उसका धर्म बन जाए। आज उत्तर प्रदेश में हिंदू धर्म के लोग रहते होंगे, मुस्लिम धर्म के लोग रहते होंगे, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई सब धर्म के लोग रहते होंगे। अलग अलग राज्यों में, पंजाब में सिख ज़्यादा रहते हैं, गुजरात में हिंदू ज़्यादा रहते हैं। बिहार में बिहारियों का धर्म बन गया है पलायन, बिहारियों का धर्म इक्वल टू पलायन, हिंदू मुसलमान नहीं, बिहारी धर्म पलायन, ये बन गया है बिहारियों का, और उसके खिलाफ लड़ाई है हमारी, और वहां पे हम लोग सुधार चाहते हैं। और इसके लिए अगर भारतीय जनता पार्टी का भी कोई युवा नेता लड़े, उसको भी हम लोग सपोर्ट करेंगे। ये मेरा पर्सनल है, ये जनसुराज या प्रशांत किशोर जी की तरफ से मैं नहीं बोल रहा, या कांग्रेस का कोई आदमी बिहार के प्लान को रोकने के लिए जो है प्रयास करे, सिर्फ बात नहीं करे, या आरजेडी का कोई आदमी, या दूसरे पार्टियों का, या नई पार्टी हो, पुरानी पार्टी हो, जो भी बिहार को बचाने का बात करे, उसको जो है सपोर्ट किया जाना चाहिए। और वर्तमान समय में क्लियर कह देना चाहते हैं, बहुत सारे लोग जो है वीडियो को काट कूट के चला देते हैं सोशल मीडिया पे, क्लियर कह देना चाहते हैं, वर्तमान समय में इकलौता ऑप्शन है जो बिहारियों का धर्म पलायन बन गया है, उसके खिलाफ रोकने का प्रयास जो है इकलौता आदमी कर रहा है, वो प्रशांत किशोर और जनसुराज कर रहा है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस बिहार के विकास के लिए जो युद्ध लड़ा जा रहा है, उसमें जो है बिहारी लोग जो है एक बार जनसुराज का साथ जरूर दें। एक सी वोटर सर्वे भी आया हाल ही में, उसमें तेजस्वी यादव को तो लगातार लोग पसंद कर रहे हैं, परसेंटेज ऑफ पीपल हैं जो पसंद कर रहे हैं एज ए सीएम फेस, लेकिन प्रशांत किशोर का भी ग्राफ काफी ऊपर जाता दिख रहा है। चलिए अच्छी बात है, कम से कम सी वोटर तो बता रहा है कि ग्राफ ऊपर जा रहा है। अच्छी लेकिन बात है। तेजस्वी यादव को सीएम फेस की तरह देखा जा रहा है अभी भी। चलिए देखिए, वो तो चुनाव के बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसको एक्सेप्ट करना होगा, उसको जो है हम लोग भी एक्सेप्ट करेंगे और दूसरे लोग भी एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य होगा बिहार का कि 9वीं फेल जो है सीएम बन जाए, दुर्भाग्य होगा। एक बार राबड़ी देवी बनी थी, उसके बाद से बिहार का छवि कितना खराब हुआ, सोचने वाली बात है। और मुझे नहीं लगता है कि बिहार के लोग जो है इस चीज को एक्सेप्ट करेंगे, मुझे नहीं लगता। बाकी वो तो चुनाव, वो तो रिजल्ट, वो ये सारी चीजें जो है तय करेगी, उस समय जो है किस तरफ करवट लेता है चुनाव वो तय करेगा। लेकिन हम जो है बिहार के चुनाव के लिए जो है सार्थक प्रयास, पॉजिटिव प्रयास हम लोग करते रहेंगे, जनसुराज के लोग करते रहेंगे। लास्ट करते हैं, कुछ युवा नेता का मैं नाम लूंगी, आप 1-2 लाइन उनके लिए बोलिए, तेजस्वी यादव के लिए। पहचान उनका मुख्यमंत्री बाप और मुख्यमंत्री माँ। युवा मैं मेंशन की, लेकिन मैं नीतीश कुमार का भी नाम लेना चाहूंगी इसमें। नीतीश कुमार 2005 से 10 तक बहुत अच्छा काम किए, 10 से जो है 25 तक जो है पूरी तरीके से बिहार को बर्बाद कर दिए। कन्हैया कुमार के साथ ज्यादती हो रही है, इसको थोड़ा विस्तार से बताइए। आपने सिर्फ और सिर्फ नहीं, मैं इसमें चाहूंगी आपका रिएक्शन। जो भी है ज्यादती हो रही है, कभी स्टेज से धक्का मार देना, इस चीज का हम सपोर्ट नहीं करेंगे। ये गलत हो रहा है कन्हैया कुमार के साथ, ऐसा नहीं हो रहा। तो आपको लग रहा है कि मतलब इसमें आरजेडी का हाथ है, या जिसका भी हाथ हो, जिसका भी हाथ हो, विचारधारा मेरा और कन्हैया कुमार का कभी मैच नहीं करेगा, कभी नहीं।
शायद भविष्य में क्यों क्यों रीजन बताइए। उनका अलग है, मेरा अलग है विचारधारा, जो फिर भी जो भी है नहीं जो भी है, लेकिन कन्हैया कुमार के साथ जो हुआ और पिछले कुछ दिनों से जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी भी युवा के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी भी युवा के साथ नहीं होना चाहिए। चिराग पासवान को एनडीए छोड़ देना चाहिए। पप्पू यादव बात अच्छी करते हैं, प्रयास भी अच्छी करते हैं, कभी कभी भटक जाते हैं।